जय हिंद विद्यार्थी। जीएसपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण 10वीं की पढ़ने वाले हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में ही आज डिस्कशन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा द्विघात समीकरण के बारे में कुछ जान लेते थोड़ा सा। जैसे कि द्विघात समीकरण अगर हम लिखें तो जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हुआ। द्विघात समीकरण क्या हुआ? व्यापक रूप हुआ। इसमें हमें जब और तथा यहाँ पे जो है a जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर a 0 के बराबर हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर ये a 0 हो जाएगा तो 0 में x स्क्वायर से गुना करें तो पूरा 0 हो जाएगा। जैसे ये 0 होगा तो x स्क्वायर खत्म, तो bx प्लस c, ये तो रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए जो a है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा छोटा हो सकता है। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसके मूल के बारे में। देखिए, घात 2 है तो इसका मूल भी 2 ही आएगा। घात इसका कितना है? 2, तो इसका मूल 2 ही आएगा। उस मूल को हम अल्फ़ा बोल देते हैं तथा बीटा बोल देते हैं। अल्फ़ा बोल देते हैं और बीटा बोल देते हैं। तो बस 2 फार्मूला याद रखना है। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है? माइनस का b बाय ए, और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका फार्मूला क्या होता है? c बाय ए। ठीक है। ये हो गया मेरा मूल। कैसे मतलब मूल दिया होगा। अगर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम देख ले, बोला रहेगा कि जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 7 इक्वल टू 0 है, बोलेगा इसका मूलों का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? मूलों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लगा देंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है? माइनस b बाय ए। माइनस b बाय ए होता है। माइनस का b बाय ए होता है। तो माइनस का b, माइनस ये और b कितना है? 3 है बाय 7। ए तो मेरा ए कितना है? 2। तो ये हो गया मेरा मूलों का योग। अगर मूलों का गुणनफल बोला जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा बोला जाए, तो वो क्या हो जाएगा? c बाय ए। c बाय ए होता है। तो c बाय ए क्या हो जाएगा? c कितना है? 7 और a कितना है? 2। बहुपद में, द्विघात बहुपद में भी ये फार्मूला पढ़े होंगे और यहाँ पे भी यही फार्मूला है। और इसके साथ थोड़ा सा एक और चीज़ हम जान लेते हैं, मूलों के प्रकृति के बारे में। मूलों के प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि मूलों का प्रकृति भी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। इसलिए थोड़ा सा मूलों का प्रकृति के बारे में हम जान लेते हैं। मूलों का प्रकृति के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना रहेगा कि इसका एक विवेचक होता है। क्या होता है? विवेचक। विवेचक हम d भी बोलते हैं। ठीक है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। यह क्या हो गया? विवेचक का फार्मूला। अब इस विवेचक से हमें 3 बातें पता चलती है। पहला क्या? तो पहला में होता है यदि d जो है 0 के बराबर हो। यदि अगर d 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा? मूल जो है तो मूल वास्तविक तथा समान होगी। वास्तविक तथा समान होगी। और यदि d जो है दूसरा नंबर में, यदि d जो है वह 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? d 0 से बड़ा हो जाए, तो मूल क्या होगा? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक तथा भिन्न होंगे। वास्तविक तथा भिन्न होंगे। थर्ड बात हम करें, थर्ड नंबर पे, यदि d जो है 0 से छोटा हो जाए, d जो है 0 से छोटा हो जाए, जैसे ही d 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे। 3 बातें हैं। पहला क्या? कि यदि d 0 के बराबर हो जाए तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक तथा समान होगी। और यदि d जो है 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या हो जाएगा? समान नहीं होगा, तब वो मूल भिन्न हो जाएगा। वास्तविक तो होगा ही, इस दोनों में वास्तविक होता है, लेकिन इसमें मूल वास्तविक नहीं होता है। ये काल्पनिक हो जाता है, क्योंकि 0 से छोटा अगर किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो अब आगे हम चलते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। देखिए,
अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो टारगेट बुक जो बिहार बोर्ड का आता है उसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर दिया रहता है, इसलिए हम उसको देख रहे हैं। बिहार बोर्ड को ही फोकस करना है हमें। तो देखते हैं आगे। देखिए द्विघात समीकरण है, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? अभी हमने जाना है मूलों की प्रकृति के बारे में। देखिए d 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक तथा समान होती है, d 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होती है, यदि d 0 से छोटा हो जाएगा तो मूल वास्तविक नहीं होता है। बस वही हमको यहाँ पर करना है। देखिए तो पहले हम लिखते हैं क्या है मेरा 4x² एक नंबर में 4x² प्लस का 4x प्लस का 1। ठीक है, हमें पता है a क्या होता है, a इसका गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक, और c जो अचर पद हो गया। तो a मेरा क्या है 4, b मेरा क्या है 4 और c मेरा क्या है 1। एग्जाम में ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं, हम सिर्फ देख के ही बोलेंगे कि a मेरा 4 है, b 4 है और c 1 है। अब हमें पूछ रहा है मूलों की प्रकृति के बारे में, तो मूलों की प्रकृति निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस का 4ac। अब बताइए, देखिए b कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 4, a मेरा कितना है a है 4 और c कितना है 1। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, माइनस 4 चौका 16 एकम 16। बताइए 16 में से 16 गया तो 0, यहाँ पे d मेरा कितना आ गया 0। अब बताइए जब d 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल का प्रकृति कैसा, तब मूल समान और वास्तविक और समान हो जाएंगे। तो यहाँ पे वास्तविक तो था लेकिन असमान है, इसलिए ये नहीं होगा। वास्तविक तो था लेकिन क्या है यहाँ पे असमान दिया हुआ है, तो ये तो होगा नहीं, मेरा आंसर ये नहीं होगा। बी नंबर देखिए वास्तविक और बराबर आ गया ना, जब d 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा वास्तविक और बराबर होगा, इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा। तो मूलों के योग और मूलों के गुणनफल के बारे में बोला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है 7x² माइनस का 12x + 18 = 0, ये दिया हुआ है। अब तो हम जानते ही है मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं। अब बताइए -b क्या है, तो ये माइनस जो था फार्मूला का माइनस लिख लीजिए। b मेरा कितना है, देखिए यहाँ पे b मेरा है 12 माइनस का 12, तो हम लिखेंगे माइनस का 12। और a कितना है a 7 है। अभी जानते हैं a जो होता है x² का गुणांक होता है, b जो होता है वो x का गुणांक होता है और c जो होता है वो अचर पद होता है। यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से मेरा आएगा 12/7। अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या आ गया, मूलों का योग क्या आ गया 12/7। अब मूलों का गुणनफल निकाले तो अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। अब बताइए c कितना, तो c है 18, तो 18 लिख दिए। a कितना, a है 7, तो 7 लिख दिए। अब हमें बोल रहा है क्या अनुपात बोल रहा है, क्या निकालना है हमें अभिष्ट अनुपात निकालना है। अनुपात बोला निकालने के लिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है क्या मूलों का योग, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मूलों का योग लिखा हुआ है। मूलों का क्या लिखा हुआ, मूलों का योग लिखा हुआ, तो पहले योग लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे योग, तो मूलों का योग कितना आया था मेरा 12/7 आया था, 12/7 बटा। फिर बाद में क्या लिखा हुआ है मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल बाद में नीचे में लिखेंगे, तो गुणनफल कितना आया 18/7। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 12/7 गुना नीचे वाला चल गया ऊपर और ऊपर वाला गया नीचे, भाग है जो पहले भी हम लोग जानते हैं। तो 7 से 7 कट गया। अब देखिए ये दोनों कट रहा है 6 से, 6 दूना 12 और 6 3 18, कितना आया 2/3। इसका मतलब कि इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 2:3 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा सेकेंड नंबर का आंसर कितना आएगा 2:3 आया है, तो 2:3 यही ना है, 2:3 हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है,
तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस का 10x प्लस 3 बराबर 0 का मूल, एक मूल दिया हुआ कितना 1/3। तो दूसरा मूल क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। एक मूल तो दे दिया, दूसरा पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी हम लोग बना लेंगे। देखिए क्या है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3x² माइनस का 10x प्लस का 3 इक्वल टू 0। देखिए इसका हम गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, अब बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, कोई बड़ा डाटा भी नहीं है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से गुना करेंगे, कितना आएगा 9 आ जाएगा। 3 को 3 से गुना करने पे 9 आ जाएगा। अब हमको इस 10 को, इस -10 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जिससे गुना करने पे तो 9 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पे ये बीच का -10 आ जाए। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 9 और माइनस का 1। देखिए जोड़ेंगे इस दोनों को तो -9 और -1 मिलके -10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। दोनों को गुना करिएगा, -9 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 को 1 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि ये मेरा काम करने लायक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 3x² माइनस का 9x माइनस का x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये तो हम लिख ही सकते हैं। अब देखिए इस दोनों में कुछ तो कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है 3 और उसके साथ क्या कॉमन आ रहा है, x भी तो दोनों जगह है, तो x भी कॉमन आ गया। जैसे हम 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं तो प्लस ही रहता है, प्लस माइनस माइनस। 3 का टेबल से 9 कितना बार में, 3 तिहाई 9, तो 3 बार में आ गया 9। अब x जो था वो x तो बाहर चल गया, इधर अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पे भी देखिए क्या कॉमन, देखिए अंदर में जो रहेगा वो ब्रैकेट के अंदर में लाना ही है हमको, नहीं आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। जैसे ही माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, x से 1 निकाल लेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, x ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 3, 1 तिहाई 3, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बराबर क्या इधर 0। इतना एग्जाम में करना नहीं रहेगा, डायरेक्ट भी हम करके बता देंगे। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 3 इधर भी, x - 3 इधर भी है, तो x - 3 को हम लोग कॉमन ले लिए। जैसे x - 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरा, इधर बच गया 3x और इधर क्या बच गया माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से एक बार कर लीजिए, x - 3 इक्वल टू 0, 1/10 हो जाएगा 3x माइनस का 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। देखिए ये उधर जाएगा तो 1/3 ही हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, हमें तो दूसरा चाहिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उधर गया तो 3, तो यही मेरा क्या होगा आंसर। तो सेकेंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी थर्ड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 3 प्लस का 3, ये हो जाएगा मेरा तीसरा का आंसर। यहाँ पे -3 दिया हुआ, इसको नहीं करना है। बहुत लोग धरफारी के चक्कर में क्या करता है, देखता है 3 आइए गया बस इसी को मारो, जबकि ये क्या हो जाएगा गलत। मेरा आंसर क्या आया, प्लस का 3 आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 में x के मान होंगे। तो ये जो फार्मूला 4 को फार्मूला जो दिया हुआ है, ये सीरीधराचार फार्मूला बोलिए या फिर द्विघाती सूत्र बोलिए। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे। द्विघाती सूत्र होता है x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac/2a। बस सिर्फ फार्मूला पूछा है, इसलिए फार्मूला को बहुत ही ध्यान में रखना है। जितना भी चैप्टर है उस सभी का फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। तो बहुत सारा तो क्वेश्चन फार्मूला ही पूछता है, बहुत ही आसानी से उसमें नंबर आ जाएगा और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आप सही कर लीजिएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है जो ऐसा ऑप्शन आ रहा है, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। यही तो पहले वाला तो मेरा लग रहा है सही, पहले वाला ही हो गया सही। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। देखिए हो जाइएगा गलती, यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस दे दिया है, जबकि मेरा फार्मूला में क्या आएगा माइनस आएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए -b, ये b लिखा हुआ है, प्लस माइनस √4ac माइनस b², ये भी नहीं होगा। इसको देखिए
ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac/2 है, ये हो जाएगा मेरा सही आंसर। तो 4 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इस फार्मूला का नाम क्या है? इस फार्मूला को याद रखना। इस फार्मूला का नाम है द्विघाती सूत्र। बोलिए, द्विघाती सूत्र बोलिए, या फिर इसी का दूसरा नाम है श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र इसको हम बोलते हैं। चलिए सुन लीजिए, श्रीधराचार्य फार्मूला इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चले तो क्या बोला? यदि ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा? देखिए क्या बोल दिया है, मूल बराबर होगा। और हम लोग जानते हैं कि मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 होता है तब। मूल बराबर कब होता है? जब d बराबर 0 होता है तब। तो d बराबर 0, तो d बराबर 0 कर लेते हैं हम लोग। d बराबर 0, और d का फार्मूला क्या होता है? d का फार्मूला होता है b² माइनस का 4ac बराबर हमको 0 कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, सिंपल तो वही है, पूरा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। अब यहाँ से हमको क्या कर लेना है? b² इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस का 4ac हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से c का मान हमसे पूछा है ना, c का मान निकालना है, तो हमको c को रखना उधर रखिए, b² का b², और ये जो 4a है इधर भेज दीजिए, तो बटा में चला आएगा 4a इक्वल टू इधर क्या बच गया? इस c बच गया। इसका मतलब है कि c मेरा क्या आएगा? c आएगा b² माइनस का 4a। यही क्या हो जाएगा आंसर? जब भी मूल बराबर बोले तो हमको कौन सा फॉर्मूला? d बराबर 0 कर लेना है। d बराबर 0 कर लेना है। यहाँ पे देखिए, जब भी मूल बराबर कहेगा तो d बराबर क्या करेंगे? 0। मूल वास्तविक और समान होते हैं, तो वही हम कर लिए यहाँ, d बराबर 0। तो b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 वैल्यू पुट करना था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ही द्विघात समीकरण का ही व्यापक रूप दिया हुआ है, तो और तो आसान ही था। यहाँ से इस माइनस को उधर भेजे तो प्लस 4ac हो गया। c का मान निकालना था, इस 4a को इधर भेज दिया, बटा में आ गया, और b² माइनस 4a। देखिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ये b² माइनस 4a डी नंबर ऑप्शन में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 5 नंबर में कह रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण 4y² प्लस का 4y प्लस का 1 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल क्या होगा? देखिए x नहीं है, यहाँ पर y है, 4y² प्लस का 4y प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे मूलों का क्या पूछ दिया? गुणनफल पूछ दिया। तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? माइनस b/a होता है या c/a? तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। और c यहाँ पे क्या है? 1, और a कितना है? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। तो देखिए ऑप्शन में 1/4 का, देखिए यहाँ माइनस वाला ही तो होगा, नहीं होगा। मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 6kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। देखिए फिर से बोल दिया, मूल वास्तविक और समान है, तो कोई बात नहीं, मूल वास्तविक और समान होता है तो क्या करते हैं हम लोग? d बराबर 0 करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं? d बराबर 0। क्यों? क्योंकि मूल क्या है? मूल वास्तविक एवं समान है। मूल वास्तविक एवं समान है, इसलिए हम क्या करेंगे? d बराबर 0। और d का फार्मूला तो हम लोग को पता ही है, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। अब बताइए b कितना है? क्वेश्चन क्या था मेरा? तो क्वेश्चन है 9x² प्लस का 6kx प्लस का 4 इक्वल टू
0। अब यहाँ पे b देखिए क्या है, b मेरा 6k दोनों हो जाएगा, तो 6k का स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, a की जगह पे कितना है 9 है तो 9, और c की जगह पे कितना है 4 है तो 4 इक्वल टू 0। देखिए माइनस का 4 9 4 उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा 6k का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये सारा का सारा उधर चल जाएगा, माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 9 4। ठीक है, स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब भी उधर जाएगा तो 6k इक्वल टू प्लस माइनस के साथ उधर जाता है 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 4। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर इधर 6k का 6k इक्वल टू 2 को 4 में से 1 को 4 निकाल दीजिए, और 9 किसका होता है 3 का होता है, स्क्वायर तो निकाल दीजिए 3 से कट जाएगा ये 2 बार में, 2 से कट जाएगा 2 बार में। इसका मतलब जो है k का मान कितना प्लस माइनस के साथ है, ये प्लस माइनस के साथ, तो k का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। अब देखिए प्लस माइनस 2 किधर है, 2 या 0 नहीं होगा, 2 या 0 नहीं होगा, माइनस 2 या 0 नहीं होगा, 2 या माइनस 2, देखिए आया +2 और -2, तो +2 और -2, इसका मतलब है कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन होगा 2 या -2। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx = c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा, इसलिए a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a -b/a, तो यहाँ पे -b/a तो 1 नंबर में ही हो जाएगा। ax² + bx प्लस देखिए बराबर सी दिया हुआ, अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस का सी इधर आएगा, देखिए इधर यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो ax² क्या दिया हुआ है, ax² प्लस का bx बराबर सी दे दिया है, तो इसको इधर पहले व्यापक रूप में ले आइए, ax² प्लस का bx माइनस का c बराबर 0। अब अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो माइनस का b/a हो जाएगा, और यदि अल्फा इंटू बीटा पूछता तो क्या हो जाता, अल्फा इंटू बीटा पूछता तो क्या हो जाता, c/a हो जाता, c/a हो जाता। तो यहाँ पे देखिए c मेरा कितना हो जाता, माइनस का c है तो माइनस का c/a हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमसे क्या पूछा, मूलों का योग पूछा, अल्फा प्लस बीटा ही पूछा है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन, क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या करें, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण। तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में जो इधर x² है, इधर माइनस का x², इधर प्लस का x², उधर जाएगा तो प्लस में ही रहेगा, x² तो खत्म होने से रहा, इसका मतलब है कि ये तो द्विघात समीकरण है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी x + 2 का होल स्क्वायर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी x² रहेगा ही, देखिए हम कर ही देते हैं थोड़ा सा, ये सब क्वेश्चन को ओरली करने में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे क्या लिखा हुआ ए नंबर ऑप्शन, हम यहाँ ऑप्शन लिख देते पहले, 3x माइनस का x² बराबर x² प्लस का 5। दूसरा ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x² माइनस का 5। सी नंबर ऑप्शन है √2x का प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² प्लस का 6। और डी नंबर ऑप्शन कहाँ लिख देते, चलिए डी नंबर इधर लिख देते हैं, डी नंबर ऑप्शन है x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3x² प्लस का x - का 2। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे x² है, अगर इसको हम इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 3x रह गया, इधर गया तो x² ये, और प्लस का ये x² हो जाएगा, और प्लस का 5 है, तो यहाँ पे तो x² तो खत्म हुआ नहीं, और द्विघात समीकरण में हमको क्या x² तो चाहिए ही चाहिए, तो ये तो द्विघात समीकरण है। बी नंबर ऑप्शन देखेंगे, इसको a + b होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² तो आएगा ही आएगा इधर, और इधर देखिए इधर क्या 2 को x² करेंगे तो 2x² रहेगा, कटेगा थोड़ी है, अगर इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² माइनस का x², तो यहाँ पे तो x² बच ही रहा है यहाँ पे भी, तो इसका मतलब कि ये भी मेरा द्विघात समीकरण है। तीसरा में देखिएगा, यहाँ पर अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर x² हो गया,
बराबर इधर तो 2x² भी है, ये दोनों तो खत्म हो जाएगा इधर से उधर जाके। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे अगर करेंगे तो देखिए x² a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो x² तो आएगा ही, इधर क्या है 3x² है। अगर इसको हम उधर भी भेजते हैं तो क्या बन जाएगा 3x² माइनस का x², तो भी मेरा 2x² बच ही जाएगा। इसका मतलब कि ये भी द्विघात समीकरण होगा। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा, सी नंबर ऑप्शन। सी नंबर ऑप्शन ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आगे आज ये थोड़ा सा ही छोटा वीडियो ही बनाए हैं, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हम और आगे वीडियो इस प्रकार से लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।